महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाएं कौन नहीं जानता। महाराणा प्रताप ने अपने पराक्रम से युद्ध में कई इतिहास रचे, वह कई राजाओं को परास्त किया, लेकिन उनकी जीत में बराबर का हिस्सेदार था उनका एक साथी। हम बात करें महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की। कहा जाता है कि चेतक बहुत ही समझदार और बहादुर घोड़ा था। चेतक इतना फुर्तीला और इतना ऊंचा था कि उसकी पैर की टाप हाथी के सिर तक पहुंचती थी और महाराणा हाथी पर बैठे दुश्मन पर वार करते थे। चेतक की साहसी पराक्रमी जिंदगी को हम कहानी के रूप में देखेंगे। उससे पहले एक कविता है चेतक पर। रण भी चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बागली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वो दौड़ रहा आरी मस्तक पर वो आसमान का घोड़ा था। कहा जाता है कि चेतक घोड़े को एक व्यापारी ने जंगल से पकड़ा था। चेतक घोड़ा पहले काफी उद्दंड स्वभाव का था। चेतक को सिर्फ उसका मालिक ही कंट्रोल कर सकता था। चेतक पर उसके मालिक के सिवा कोई और सवारी नहीं कर सकता था। उस व्यापारी के पास ऐसे 3 ईरानी घोड़े थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चेतक गुजरात का एक ईरानी घोड़ा था। 3 घोड़ों में चेतक, त्राटक व अटक ये 3 घोड़े थे। विशेष प्रशिक्षण से इन तीनों घोड़ों को तैयार किया गया था। जब व्यापारी ने इन तीनों घोड़ों को तैयार किया तो उन्हें बेचने के लिए महाराणा प्रताप के पास जा पहुंचा। व्यापारी ने तीनों घोड़ों को खरीदने के लिए महाराणा प्रताप से आग्रह किया तो महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया। तब बहुत ही दिक्कतों के साथ व्यापारी ने बड़ी मिन्नतों से महाराणा प्रताप से कहा कि मुझे एक मौका दीजिए। तो महाराणा प्रताप ने उन्हें एक मौका दिया। तब व्यापारी ने त्राटक घोड़े को एक कांच के बीच में खड़ा कर दिया। कांच त्राटक घोड़े की लंबाई से आधे थे। चारों तरफ वो कांच बिछा दिया और त्राटक घोड़े को उसके बीच खड़ा कर दिया। और व्यापारी ने एक विशेष प्रकार की आवाज निकाली और आवाज को सुनते ही त्राटक ने उन कांच के ऊपर से छलांग मार दी। त्राटक छलांग मारने में सफल हो गया पर उसकी मृत्यु हो गई। ये सब देखकर महाराणा प्रताप को वो घोड़े बहुत पसंद आए कि जिसकी एक आवाज से घोड़ा अपनी जान की परवाह किए बिना वापस लौट जाता है, वो घोड़े कैसे साहसी पराक्रम वाले होंगे। इसलिए महाराणा प्रताप ने वो बाकी बचे दोनों घोड़े रख लिए। उसमें चेतक महाराणा प्रताप ने लिया था क्योंकि वो साहसी पराक्रमी और तेज घोड़ा था, बहुत ही सुंदर घोड़ा था। इसलिए महाराणा प्रताप ने उस चेतक घोड़े को ले लिया। चेतक घोड़े की सवारी सिर्फ महाराणा प्रताप कर सकते थे और कोई उसकी सवारी करता तो चेतक उसे गिरा देता था। चेतक नीले रंग का घोड़ा था। वह एकमात्र ऐसा घोड़ा था जिसमें काफी कविता लिखी गई। महाराणा प्रताप चेतक को अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे। चेतक ने अपना पराक्रम 1576 को ही हल्दी घाटी के युद्ध में सबको दिखा दिया था। महाराणा प्रताप एक पुकार पर दौड़ा चला आता था। उन दिनों हाथी की सूंड पर तलवार लगी होती थी और चेतक के सिर पर हाथी का सूंड लगा हुआ होता था जो हाथियों को भ्रमित करने के लिए। जैसे ही अकबर के सेनापति को मारने चेतक ने अपनी दोनों टापे हाथी के सूंड पर रखी तो हाथी के सूंड पर लगी तलवार से चेतक की एक पैर कट गया। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप अकेले फंसे तो उनको भगाकर एक कटी टांग से 26 फीट का नाला टाप दिया और राजा को पहले बचाया, उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप का भाला 80 किलो का था, कवच 72 किलो का, भाला, ढाल और तलवार का वजन मिलाकर 208 किलो का था और महाराणा स्वयं 110 किलो थे। संपूर्ण 318 किलो का वजन उठाकर आप कल्पना कर सकते हैं कि चेतक कितना तेज और फुर्तीला होता होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चेतक के वंशज अभी भी जिंदा हैं। अभी महाराष्ट्र में एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें एक पदना नाम की घोड़ी है, पदना नाम की हैं जो चेतक की वंशज हैं। वो इतनी तेजस और सुंदर घोड़ी हैं कि उस पर बोली लगी थी, लगभग 2 करोड़ की उस पर बोली लगी थी, पर उसका मालिक उसे बेचना नहीं चाहता था। चेतक के वंशज अभी भी हैं। तो ऐसे थे महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का इतिहास। महाराणा प्रताप के इतिहास का जिक्र चेतक के बिना अधूरा है। तो ऐसे थे महाराणा प्रताप के प्रिय और साहसी पराक्रमी तेजस घोड़े चेतक। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।